मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है एस्ट्रोजन का? जो मोलिकुलर फॉर्मूला है हमारा एस्ट्रोन का वो हमारा है C18H22O2। ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, C18H22O2 है। फिर उसके बाद हम इस पर टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले ना जब भी आप कोई स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हो तो पहले उसको आपको स्ट्रक्चर नोन होना चाहिए, क्या है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो अगर स्ट्रक्चर देखते हो इसका स्टोन का, तो इसके स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है C डबल है, मतलब एक कीटोनिक ग्रुप है, एक OH है मतलब एल्कोहलिक है, ठीक है। ये आपको पता होगा ना, तो आप लिखना आपके लिए ईजी हो जाएगा इस स्टोन के ऊपर नोट लिखना। तो देखो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, देखो अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हमारा कीटोनिक ग्रुप है। तो देखो अब यहाँ पे लिख रखा है हमने, जब मैंने टेस्ट लगाया इसके ऊपर, तो प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ क्या है इसके अंदर, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमने पीछे देखा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने ट्रीट किया गया इसको हाइड्रोक्सिल अमीन से। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। जब मैंने इसको ट्रीट कराया किससे, रिंग से, रिंग पे क्या था C डबल ये था, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O निकलते ही हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमारा बन जाएगा COH। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा C डबल NOH, ये वाला N, ये OH, क्योंकि H2O तो यहाँ से चला गया। तो NOH को इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पे, इसने क्या बनाया हाइड्रोक्सिल, इट ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिल और सेमी कार्बाजाइड, इट यील्ड मोनोऑक्साइम। इसने ऑक्साइम बनाया और सेमी कार्बाजोन के साथ सेमी कार्बाजोन बनाया। इस स्पेशली इंडिकेट दैट की प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये सिर्फ कौन कर सकता है ये टेस्ट, कार्बोनाइल ग्रुप कर सकते हैं। अब देखो आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप दो चीज़ों में हो सकते हैं, या तो वो कीटोनिक हो सकता है या एल्डिहाइड। तो फर्दर आप कंफर्म किससे करते हो टेस्ट को, फर्दर हम कंफर्म करते हैं टोलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन से। टोलेन और फैलिंग सिर्फ कौन रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड। तो जब हमने एस्ट्रोजन के ऊपर इनको डाला गया तो एस्ट्रोजन इनको रिड्यूस नहीं किया, दैट मीन्स उसके अंदर वो पक्का वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक है, नॉट एल्डिहाइड। तो ये है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको पता चल गया प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप। अब हम इसमें अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। अब आपने देखा जो OH ग्रुप है वहाँ पे प्रेजेंट था, तो अब हम देखेंगे इसके अंदर OH ग्रुप है। जो OH ग्रुप था, OH क्या कहाँ पे था, बेंजीन के साथ था। तो जो वो OH है वो कैसा है हमारा, फिनोलिक है एल्कोहलिक, तो वो हमारा फिनोलिक है क्योंकि वो बेंजीन के साथ है। तो अब हम उसी की बात करते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है, फिनोलिक ग्रुप है। तो उसका पता कैसे चलेगा, जब हमने एस्ट्रोजन को मतलब एल्कली डाली, तो वो एस्ट्रोजन जो था, एस्ट्रोन वाले एस्ट्रोजन वो सोल्यूबल था एल्कली के अंदर। और आपको पता है एल्कली के अंदर मतलब बेसिक सॉल्यूशन में कौन सोल्यूबल होता है, एसिडिक। और पता है हमें फिनोल क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो फिनोल ने उसके साथ क्या बनाया, मोनो एसीटेट भी बनाया, मोनोमिथाइल ईथर भी बनाया। तो ये रिएक्शन रिवील करती है कि स्टोन कंटेन करता है इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फर्दर दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फिनोलिक। स्टोन को जब कपल, अब देखो एक बार तो हम इसका मतलब एविडेंस से पता लगाते हैं और फाइनली कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करते वक्त हमने ये देखा, जब इसको कपल कराया डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट पता ना क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा, तो हमारा क्या होता है वो डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट से जब हम इसकी रिएक्शन कराई तो इसने डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करके कपलिंग रिएक्शन होगी, और कपलिंग कौन करता है, फिनोल करता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो इसके अंदर एक फिनोलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, हमने इसको किससे अगले में क्या बताया, प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉयड न्यूक्लियस। स्टीरॉयड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है। जब आपने इस स्टोन को डिस्टिल कराते हो जिंक के साथ, तो यहाँ पे बनता है आपका क्राइसिन। क्राइसिन क्या होता है, हमारे पास ये 4 रिंग्स होती हैं 6 मेंबर, और ये एरोमेटिक होती है, इनको हम बोलते हैं क्राइसिन। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये क्राइसिन बना जब हमने स्टोन को किससे कराया, जिंक डस्ट से। तो यहाँ लिख भी देखा मैंने क्राइसिन बना, तो ये देखा गया क्राइसिन बना। और ये शो करता है क्राइसिन वो किससे रिलेटेड है, स्टेरॉइड से। और तुम्हें पता सॉलिड की स्टडी किससे करते हो आप, एक्सरे एनालिसिस से। तो एक्सरे एनालिसिस ऑफ स्टोन ऑल्सो रिवील्स करता है कि प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉयड न्यूक्लियस एट द सेम टाइम ये भी पता चल गया इसमें कीटोगेनो भी है और फिनोलिक भी है एट द टाइम इसमें एट द अपोजिट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ से आपने इस पॉइंट में हमने ये पता लगा लिया कि इसके अंदर क्या है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड इन बेंजीनॉइड रिंग। जो फर्स्ट है वो कैसी है, बेंजीन टाइप की है। उसको कैसे पता चलेगा, जब हम इसका पता लगाते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। जब हम जब स्ट्रोन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेट कराया तो स्ट्रोन ने एब्जॉर्ब किए 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। कितने मॉलिक्यूल किए, 4। और आपको पता है एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होती है, 2। तो अब हमें इसे 4 लिए हैं। 4 का मीन्स क्या है इसमें कि 3 तो डबल बॉन्ड है
और एक क्या है, और आपको एक और बात बताऊं, कीटोन को रिड्यूस करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन यील्ड ऑक्टास्टोन विच इज़ डायोल। जो ये जो स्टोन बना ये कैसा था, डायोल टाइप का था। एंड इट कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज 2 हाइड्रोजन एटम आर यूटिलाइज फॉर कन्वर्टिंग द कीटो ग्रुप। देखो यहाँ से क्लियर होता है कि हमें पता है, पहले स्ट्रक्चर में हमने अब ऊपर हमने पॉइंट्स में बात की है कि एक कीटो ग्रुप था, एक फिनोलिक था, बट जब हमने कैटालिटिक रिड्यूस किया तो 2 OH ग्रुप आए, मतलब 2 हमारे पास मतलब डायोल आए, और 2 एक तो जो ओल था मतलब OH ग्रुप वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और सेकंड कहाँ से आया होगा, कीटोन की रिडक्शन से। तो इसका मतलब कीटोन की रिडक्शन, कीटोन को कन्वर्ट करने के लिए C11O को इसको रिड्यूस करना हो जब OH के अंदर, तो हमें 2 हाइड्रोजन सी होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 1 मोल तो यहाँ यूज़ होगा, तो इसका मतलब 3 मोल्स कहाँ यूज़ होंगे, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए। तो बस ये बोला कि 3 मोल्स, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। एंड देयर इज बेंजोइन रिंग, और तीनों अगर एक ही रिंग में होंगे दैट मीन्स वो अल्टरनेटिव पे ही होंगे। तो देखो डबल सिंगल डबल, और इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो बेंजीनोइड होगा। एंड फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आल्सो अकाउंटेड फॉर। और हमने पहले ऊपर पॉइंट बात की है कि इसमें जो OH ग्रुप है वो कैसा है, फिनोलिक। तो यहाँ से इसकी भी अकाउंट होगा कि ये इसी के साथ अटैच होगा जहाँ पे 3 डबल बॉन्ड वाली रिंग के साथ, जहाँ पे वो 3 डबल बॉन्ड वाली रिंग प्रेजेंट होगी, तो वहीं पे क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। तो यही बोल रखा है इन्होंने कि यहाँ पे क्या होगा, ये इसी पे प्रेजेंट होगा। फिर बोल रखा है आल्सो स्पॉट किससे किया, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम से। एंड लैम्डा मैक्स की वैल्यू 280 नैनोमीटर आई, जिसने आल्सो कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ से पक्का हमारा क्या हो गया, कन्फर्म हो गया आपका। समझ आ गया ये वाला पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं आगे पोजीशन ऑफ द फिनोलिक। अब हम इसके अंदर पोजीशन का पता लगाएंगे कि कहाँ पे इसकी पोजीशन है। तो पोजीशन ऑफ द फिनोलिक OH ग्रुप, पोजीशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप को कैसे पता लगाएंगे, पोजीशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप पता लगाने के लिए इन्होंने इसका मोनोमिथाइल ईथर लिया। देखो ये शो कर रखा है, ये मोनोमिथाइल ईथर लिया गया है। इसको जब हम सब्जेक्टेड टू वोल्फ किश्नर, हम आगे इसके रिडक्शन कराएंगे, तो सब्जेक्टेड टू वोल्फ किश्नर की, तो इट यील्ड अ प्रोडक्ट विच ऑन डिस्टिलेशन विद सेलेनियम गिवन 7 मिथॉक्सी 1,2 साइक्लोपेंटाफिनेंथ्रीन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर प्रोडक्ट हैज़ बीन कन्फर्म बाय द सिंथेसिस गिवन बाय कुक एट। आपको इससे कुछ नहीं, इससे क्लियर होगा। देखो क्या कर रखा है इन्होंने, ये क्या कर रखा है, यहाँ पे मोनोमिथाइल ईथर ले लिया। ठीक है, तो ये रहा मोनोमिथाइल, ये मिथाइल रहा, ये मोनोमिथाइल ईथर लिया। अब मैं इसको इससे फ्यूज़ करा रही हूँ। अब फ्यूज़ कराने के बाद अब ये देखो हमने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगी, क्या होगा यहाँ पे, जो ये वाला O है आपको पता है, ये CH मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा होता है आपका नेगेटिव। तो ये वाला कहाँ पे करेगा, आपको पता है ये नेगेटिव वाला किस पे करता है, हमेशा कार्बोनाइल पे, ये आगे जाएगा। तो इस O का क्या बन जाएगा, OH, CH3 इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगी, ये CH2 इस पे अटैच हो गया, देखो CH2 हो गया। और ये रिंग को थोड़ा टिल्टेड कर देगा, मतलब जो रिंग का ये वाला पार्ट था वो यहाँ पे ले आए, CH3 वाला कहाँ गया, नीचे। ये देखो ये जो है इसको यहाँ पे ले आए CH3, और यहाँ पे क्या गया OH, जैसे ये शो करेगा OH, और बाकी सारी रिंग इसके साथ एज इट इज अटैच्ड होगी। होने के बाद इसमें फिर क्या करेगा, KHSO4 डाला। KHSO4 डालने से क्या होगा, आप इसको हीट करोगे तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलते क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर AlCl3 डाला, AlCl3 क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने के बाद सिलेनियम डाला, सिलेनियम क्या करेगा, रिंग्स को एरोमेटिक कर देगा, जो फर्स्ट 3 होंगी, देखो ये तीनों एरोमेटिक होगी। और जब हमने स्टोन का मोनोमिथाइल ईथर लिया उससे भी यही बना। इसका मतलब जो प्रोडक्ट हमने अपने हिसाब से बनाया और स्टोन से मिला वो ये है। तो इसका मतलब ये 7 मिथॉक्सी कब बन सकता है, जब आपने इसका स्टोन का मोनोमिथाइल लिया, मोनोमिथाइल ईथर लिया। ईथर कब बना होगा, OH में मिथाइल ग्रुप आके। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये किसको कोरस्पॉन्ड कर रही है, आपको OH को। तो जो इसमें मिथाइल ग्रुप की होगी, OCH3 ग्रुप की पोजीशन होगी, वही किसकी होगी, OH की होगी। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है। द फॉर्मेशन ऑफ द 7 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटाफिनेंथ्रीन क्लियरली रिवील्स दैट कि स्टोन कंटेन करता है, ये होता है हमारा स्टेरॉइड रिंग। स्टेरॉइड में तो जिसमें 3 तो 6 मेंबर, एक 5 है, और जो OCH3 है जहाँ पे अटैच्ड है वो किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, आपके हमारे OH को कर रहा है। तो यहाँ पे जो OCH3 की पोजीशन है वही इसकी होगी, हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप की। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे हमारा OCH3 है। तो इसका मतलब जो हमारा एस्ट्रोजन है उसके अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, 3rd पे। यहाँ पे ये इसको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे पॉइंट्स में बात करते हैं। पोजीशन ऑफ कीटो ग्रुप, देखो अब हमारे को पता चल चुका है। मैंने पहले बताया कीटो ग्रुप की प्रेजेंस, फिर मैंने बताया कि इसमें हमारा फिनोलिक ग्रुप है, फिर हमने इसके अंदर बात की फिनोलिक ग्रुप के बाद प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड न्यूक्लियस, फिर 3 डबल बॉन्ड और एक उसका 3 डबल बॉन्ड और बेंजीनोइड रिंग के बारे में बताया। अब फिनोलिक OH ग्रुप की पोजीशन बता दी। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं कीटो ग्रुप और एंगुलर मिथाइल की पोजीशन। देखो कीटो ग्रुप में क्या होगा, कीटो ग्रुप के अंदर
पोजीशन बनाने के लिए इन अबोव पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर स्टोन 17 कार्बन है। अगर आप ऊपर काउंट करोगे, जो ये हम अगर 6 मेंबर रिंग है, एक 5 है, तो देखो आप काउंट कर सकते हो 3 तो है 6 मेंबर रिंग, ठीक है, और एक हमारी क्या है 5 मेंबर रिंग। तो हम अगर कार्बन यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करने पर हमें पता चलेगा यहाँ पे टोटल 17 कार्बन है। देखो ऊपर नंबरिंग शो कर रखी है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे टोटल यहाँ पे कितने हैं, इनको काउंट करोगे तो आप नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे 17 कार्बन है। अगर हम इसको काउंट करेंगे यहाँ पे तो ये टोटल कितने 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये क्या है 17। तो ये 17 कार्बन है। तो 17 कार्बन है तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था C18। तो 1 कार्बन कहाँ गया, तो इसलिए इन्होंने बोला जो 1 कार्बन नहीं शो कर रखा वो पक्का हमारा क्या होगा, वो हमारा एंगुलर होगा। तो यहीं पे यहाँ पे इसी चीज़ को शो कर रखा है कि यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास 17 कार्बन है, एक्चुअली हमारे हैं कितने 18। तो देयरफॉर वी हैव टू काउंट फॉर 1 कार्बन एटम। तो हम इसको ढूंढेंगे जो एक कार्बन नहीं है। तो ये बोल रखा है दिस हैज बीन शोन दैट कि वो जो एक कार्बन होगा वो क्या होगा, आपका एंगुलर होगा, एक्स्ट्रा होगा। और ये बोल रखा है वो ना पोजीशन 13 पे होगा। उसकी पॉसिबिलिटी को अकाउंट करेंगे हम अगली रिएक्शन से, जहाँ पे हम बताएंगे जो मिथाइल ईथर है स्टोन का। अब देखो अब इसको रिएक्शन सीरीज से शो कर रखा है कि 13 पोजीशन में प्रेजेंट है। देखो और इसी रिएक्शन सीरीज को यहाँ पे पॉइंट्स में लिख रखा है। फिर फाइनली स्ट्रक्चर हम कंफर्म करते हैं बाय सिंथेसिस। तो देखो ये रिएक्शन सीरीज देख लो, बिल्कुल सेम वैसी ही रिएक्शन सीरीज है। ये भी इसमें भी क्या कर रखा है, मिथाइल ईथर लिया गया है, उसको रिएक्शन कराया गया है वहाँ पे 255 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन से पेंटेनोन से, उसके बाद OCH3 और इसको कराया गया फ्यूज़। तो Mg पॉजिटिव, CH2 पे नेगेटिव, वापस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगी, O पे नेगेटिव OH आएगा, CH3 ये नीचे CH3 जिसको मैंने कहा था रिंग को टिल्टेड कर देते हैं। फिर वापस क्या करा गया कि HSO4 करोगे तो OH एडजेसेंट पोजीशन से H लेगा। H लेने के बाद क्या यहाँ से क्या लेगा, रिमूव होगा वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, देख सकते हो आप, ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे शो कर दिया। फिर AlCl3 डाला, AlCl3 क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा रिंग को। तो ये रिंग बन जाएगी। रिंग बनने के बाद सिलेनियम डालेंगे। सिलेनियम डालने के बाद आपको पता है कि क्या होता है, जो फर्स्ट 3 रिंग्स है वो एरोमेटिक हो जाएंगी। और आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप है हमारे, ठीक है। तो 7 मिथॉक्सी 3 डाई मिथाइल बना है आपका। जो कंपाउंड 5 है वो ऑब्टेन हुआ है आपको फर्स्ट से। जो मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है 17 पोजीशन ऑफ स्टीरॉइड्स के अंदर, मतलब जो ये 2 मिथाइल ग्रुप दिखा रखे हैं, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है आपका मिथाइल ग्रुप, ये मस्ट बी पोसेस एट द कीटोनिक ग्रुप विच इज ओनली द पॉइंट ऑफ अटैक फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन। देखो ये पक्का पॉइंट 17 पे है। 17 पे अगर ये आया है तो 17 पे कौन सा ग्रुप होगा, कीटोनिक, क्योंकि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किससे होती है, कीटोन से। तो ये बोल रखा है। और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप का बनना इंडिकेट करता है कि एक मिथाइल ग्रुप पक्का माइग्रेट हुआ होगा और वो मिथाइल ग्रुप यहीं पे एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे ही होगा। और वो पोजीशन कौन सी है, यहाँ पे ये 13 है, इसलिए यहाँ पे शो कर रखा है जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पे माइग्रेट किया गया है और ये माइग्रेट हो गया है और माइग्रेट हो गया है। तो माइग्रेट हो गया होगा और वो माइग्रेशन ग्रुप कहाँ से हुआ होगा, 13 से। तो यहाँ से क्लियर होता है जो एंगुलर मिथाइल की ग्रुप की पोजीशन है वो पक्का यहाँ पे कौन सी है, 13 है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे कंफर्म होता है। अब उसको कंफर्मेशन आप किससे करोगे, सिंथेसिस से। देखो यहाँ पे ये शो कर रखा है उन्हें, ये तो पहले सिंथेसिस के बेस पे किया है, अब इसमें देखो ये शो कर रखा है, यहाँ पे फॉर्म करके दिखा रखा है कि स्टोन है, स्टोन लिया गया, स्टोन के अंदर CH2N2 डाला गया, CH2N2 और डाइजोनियम मीथेन डाला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मिथाइल ईथर बन जाएगा OCH3, CH3 MgVi डालेंगे तो देखो इसी की बात होती है, CH3 आ गया। फिर KHSO4 से हीट किया तो यहाँ पे आ गया, H2PT में रिडक्शन की तो ये बन गया, सिलेनियम किया तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, सिलेनियम डाल दी रिंग को वो होगी। तो उन्होंने बोला 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप पक्का कहाँ से आए होंगे, वही एक मिथाइल ग्रुप आपकी माइग्रेशन से आया और वो माइग्रेशन कहाँ से हुई होगी, 13 पोजीशन से। वो ये देखो ये शो कर रखा, 2 रिंग के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं हम एंगुलर मिथाइल ग्रुप। अब हम फाइनली स्ट्रक्चर कंफर्म करेंगे बाय इट्स सिंथेसिस। देखो अब है ये मैंने शो करके जैकोब्सन की सिंथेसिस ऑफ स्ट्रोजन। देखो ये पहले हमें आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आप बना के रहे हो, ये स्टोन बना रहे हो, इसको बनाओगे कैसे, हम जब भी बनाते हैं तो हम हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट 2 रिंग्स मेंटेन है, ये फर्स्ट 1 रिंग मेंटेन रखी गई है, बेंजीन मिथाइल ईथर लिया गया और साथ में क्या डाला गया, CH2Br, साथ में हमने डाला है एक एसिटाइलिन, मतलब सोडियम एसिटाइल डाला गया है, सोडियम एसिटाइलिन के H को रिप्लेस करके सोडियम लगाया गया है। अब ये क्या करेगा, इस तुम्हें बताइए एसिटाइलिन कैसे होता है, HC
ट्रिपल बॉन्ड सी पे कौन सा आ जाएगा नेगेटिव, ये CH2 पे अटैक करेगा, Br कहाँ जाएगा बाहर, और ये आपस में क्या हो जाएंगे अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये क्या कर रखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। ठीक है, इसके आने के बाद हमने क्या डाला E2Na और H, मतलब डाइथाइलामीन डाला है HCHO, मैनेज रिएक्शन है, और मैनेज रिएक्शन में हमेशा क्या अटैच होता है CH2 और जो भी हमारा दे रखा होता है साथ में अमीन ग्रुप, तो Ne2 ट्वाइस। देखो अब ये जो इसके साथ अटैच हुआ था यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CH2, ये CH2 है और ये क्या हो जाएगा Ne2 ट्वाइस। तो देखो ये दिखा रखा यहाँ पे CH2 Ne2 ट्वाइस, ये शो कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या डाला है H2SO4 और Hg पॉजिटिव। H2SO4 Hg पॉजिटिव क्या करता है, ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये माइग्रेट करेगा, Ne2 ट्वाइस बाहर जाएगा, और ये माइग्रेट करने के बाद ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको किस में कन्वर्ट करे, यहाँ पे जो इस पोजीशन पे क्या ला देगा वो डबल बॉन्ड O। ये रीजन का काम होता है डबल बॉन्ड माइग्रेशन करना, एंड देन इस पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड O। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर माइकल एडिशन रिएक्शन, माइकल कंडेंसेशन होगा। माइकल कंडेंसेशन किस में होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के अंदर। देखो ये सी होगा जो पोजीशन फर्स्ट वो अल्फा, नेक्स्ट बीटा, इसके साथ इसका फ्यूज़न होगा। तो ये देखो फ्यूज़न करते वक्त अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ करेंगे, रिएक्शन क्या होगी, पहले ये इस पर अटैक करेगा, ये देखो यहाँ पे, तो ये इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसके साथ ये वाला बोन यहाँ पे फॉर्म हो गया, देखो इसमें शो कर रखा है। फिर TSO डालेंगे टोसाइल, ये TSO क्या करेगा इसका पहले इसमें क्या होगा हमारा टोटोमराइजेशन होगा, डबल बॉन्ड O का क्या बनेगा OH के ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ पे OTS, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे इसका OH बन जाएगा, और वाटर निकल गई वाली हमारा ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगी रिंग। ठीक है, फिर हमने डाला H2 निकेल, जिसका काम क्या होता है रिडक्शन करना। देखो रिडक्शन हो गया। उसके बाद ये पोजीशन शो करके अगर मिथाइल ग्रुप अब ऊपर अबोव है तो नीचे वाला बिलो हो जाएगा। अगला हमने डाला KNH3NH4 अमोनियम क्लोराइड, रिड्यूस कर देगा फिनोलिक बॉन्ड इसको बॉन्ड को एज वेल एज द कार्बोनाइल ग्रुप को। तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप को क्या रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे OH बना दिया, और जो ये हमारी पोजीशन जो ये रिंग पे थी, ये जो हमारा डबल बॉन्ड था इनके बीच में, उसको भी रिड्यूस कर दिया। और CrO3 डाला, CrO3 क्या करता है ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन का क्या करेगा OH को क्या बना देगा डबल बॉन्ड O फॉर्म कर देगा। देखो OH से क्या बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे फॉर्म कर दिया O, और जो OMe है HBrACO डाला वो क्या करेगा OMe को जगह पहले Br, फिर क्या जाएगा हमारा OH आ जाएगा, ये यहाँ से रिएक्शन करेगा, एसिटाइलेशन होगी बाद में ACOH से, तो पहले OMe Br आएगा, फिर क्या जाएगा OH आ जाएगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर जो है स्टोन कन्फर्म होता है। Thank you for watching. Please subscribe my channel.